Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we have discussed exercise 2.4, first three part of question number 1. And today we are going to start its fourth part, which is about simplification of algebraic terms using exponential laws. Or you can say use laws of exponents to simplify the questions. So question number 4, which is very important for the board's perspective. This is a long question, and when we talk about exercise 2.4 or long question from second chapter, then you have to consider this very importantly. So this is very important question which is going to be started now. इसको start करते हैं. 81 raised to the power n 3 raised to power 5, इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. 3 raised to power 4n minus 1 243 and 9 raised to power 2n 3 raised to power 3. इसमें आपको मुख्तलिफ नंबर्स 81 है, 3 है, 3, 243, 9, 3, ये तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इनकी एक्सपोनेंट्स को हमने देखते हुए सॉल्व करना है. तो 81 आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन रफ वर्क में कर लेनी है, फैक्टर्स बना लेने हैं. 281 के फैक्टर्स क्या आएंगे? ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में 27, फिर 3 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1. तो इसके फैक्टर्स आ गए 3, 3, 3 एंड 3, मतलब 4 टाइम्स 3. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 इंटू 243. व्हाट्स अबाउट 243? अगर हम 243 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 के टेबल पर 81 आता है और यही फैक्टर्स बनते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ 243 एक्चुअल में 3 इंटू 3 यानी कि 5 टाइम्स 3 अगर हम लिखते हैं तो उस पर 243 आता है. तो 5 टाइम्स 3 और नीचे 9 आपने देख लिया. 9 के फैक्टर्स देखें तो 2 दफ़ा 3 आ रहा है 9 के फैक्टर्स में. तो 3 उसकी पावर 2 और उसके ऊपर पावर जो है वो 2n, उसको ब्रैकेट से बाहर इस तरह से लिख सकते हैं. क्योंकि ये कल भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हमने कि अगर x की पावर a हो और ऊपर पावर b आ रही हो तो हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंटू बी या ए बी. तो इसलिए हमने, क्योंकि ये 2 जाके मल्टीप्लाई होना है इससे, इस वजह से हमने उसको ब्रैकेट से बाहर लिख लिया. इसके बाद 3 की पावर 3 ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल लॉज को देखना है, हमने इनको पावर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ 3 4 टाइम्स आ रहा है तो ये 3 की पावर 4 बन जाएगा और ऊपर n है तो ये इकट्ठा होकर 4n इंटू, मतलब ये बनेगा 3 की पावर 4 और ऊपर पावर n आ रही है. ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ये बन जाएगा 4n. आगे 3 की पावर 5 एज इट इज़ माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू, ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 की पावर 5. इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4, 3 की पावर 4n और इसके साथ 3 की पावर 3, ये वैसे ही आ गया. अब आप देख रहे हैं कि ये भी 3 3 3 3 सारे एलिमेंट्स 3 वाले ही आ रहे हैं. ठीक है, तो अब ये एक टर्म है, आपको ये पहले से ही इल्म होगा कि ये सारी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और इन दोनों टर्म से एक कॉमन टर्म डिवाइड हो रही है, एक ही टर्म डिवाइड हो रही है. तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो सकती है. ये 3 4n
+5 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे रहेगा, 4n - 1 + 5। अब ये क्यों इसमें आकर ऐड नहीं हुए, क्योंकि ये एक अलग टर्म थी, माइनस साइन डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि ये वाली टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, इनको मर्ज नहीं कर सकते, इकट्ठी पावर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग टर्म है। इस टर्म की पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, इन टर्म्स की पावर, ये क्योंकि एलिमेंट्स है एक ही टर्म के, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको फ़िलहाल हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे, मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी 4n + 3। यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर्स ऐड होती हैं, ये भी मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड कर दी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 3⁴n + 5 माइनस 3⁴n + 4। 5 में से एक माइनस कर देंगे, 4 बचेगा, नीचे 3 की पावर 4n + 3। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये क्योंकि दो टर्म्स हैं और उन दोनों से ये डिवाइड हो रहा है, हम इनको स्प्लिट कर देंगे। 3⁴n + 5 इसके नीचे अलग कर देंगे, 4n + 3 माइनस 3⁴n + 4 ओवर 3⁴n + 3। तो ये इस डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म से अलग-अलग डिवाइड कर दिया हमने, अलग-अलग स्प्लिट कर दिया। अब हम ये करेंगे, क्योंकि ये भी बेस, अब प्लस माइनस का मसला नहीं है टर्म्स को डिफरेंस करने के लिए। अब हम ये करेंगे कि ये 3 और ये 3 इन दोनों की ये बेस सेम है, इनकी पावर्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट, डिवाइड के केस में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इसकी 3 की पावर्स ऊपर जाके दोनों माइनस हो सकती हैं। हम इनको माइनस करते हैं, ये होगा 3 की पावर 4n + 5, ये तो वैसे ही रहेगा, ये पावर जाकर ऊपर दोनों माइनस हो जाएंगी, 4n - 3, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, दरमियान में माइनस साइन है। और अगली टर्म है 3 की पावर 4n + 4, इसमें से भी ये 3 की पावर 4n + 3 जो है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -4n - 3। तो ये इस तरह से हमने किया है कि अगर ऊपर x हो उसकी पावर a हो, नीचे x हो उसकी पावर b हो, तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर a - b, यानी कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स अगर वो डिवाइड में आओ, सेम वेरिएबल्स हों, तो पावर्स माइनस हो जाती। इसी तरह से सेम वेरिएबल्स हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी लॉ को यूज़ करते हुए हमने ये किया है कि इनको ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। अब इनकी पावर में 4n से कट जाएगा और 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 4n से कट गया, यहाँ पे भी 4n से कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे 3 की पावर 5 - 3 2 बच गया, -3 की पावर 4 - 1 1 बच गया। तो 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 3 की पावर 1 3, तो 9 - 3 आंसर कितना आ गया जी 6। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने पावर्स को एक्सपेंड करना है और पावर्स को मर्ज करना है और उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। पावर्स को मर्ज करने का मतलब क्या है कि बेस सेम होने की बुनियाद पर हमने पावर्स को प्लस कर देना है, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस कर देना, जैसा कि इस केस में हुआ। लास्ट स्टेप पे माइनस किया हमने पावर्स को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई थे, इस वजह से हमने पावर्स को ऐड किया। 4n + 5, यहाँ पे 4n + 5 कर दिया, 4n - 1 और इस पावर को प्लस कर दिया। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में एक टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये है, ये इनसे डिवाइड हो रही है, इसको दोनों के साथ हमने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद क्योंकि बेसिस सेम आ गए डिनोमिनेटर में, तो इनको हमने ऊपर ले जाकर माइनस कर दिया। इस तरह से 4n में से 4n माइनस हो गया और कटिंग हो गई। ठीक है,
यहाँ पे बचा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का आंसर 2 और 4 माइनस 1 का आंसर 1, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3 और 9 माइनस 3 6 आंसर। तो ये था इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहला, फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से, लेकिन ये आसान भी है इसकी निस्बत जो हमने अभी किया है, इसकी निस्बत ये वाला पार्ट आसान है। तो इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, हमने प्रूव करना है कि ये x की पावर a ओवर x की पावर b, a प्लस b इंटू x की पावर a ओवर x की पावर b, x की पावर c, b प्लस c इंटू x पावर c ओवर x पावर a इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है x की पावर a, आपने इसको रिपीट करके लिख देना लेफ्ट हैंड साइड के तौर पे, x की पावर a, x की पावर b, a प्लस b इंटू x की पावर b ओवर x पावर c, b प्लस c इंटू x पावर c ओवर x पावर a, c प्लस a डिवाइड बाय, अब हमने इसको डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल्स सेम है x x, और तो इनकी पावर्स क्या होंगी, एक ही बेस रह जाएगी और पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी। ऊपर पावर a प्लस b इंटू x की पावर b, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, b माइनस c, b प्लस c, ये भी बेस x x हैं, ऊपर जाके पावर c माइनस a हो जाएगा और c प्लस a। इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऊपर अगर a है तो b माइनस होगा, ऊपर b है c माइनस होगा, ऊपर c है तो a माइनस होगा जाके। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था a पावर b हो, ये b पावर जो है वो a की भी पावर है और x की भी पावर है। जब ऐसा केस हो कि कॉमन एक पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। कॉमन पावर का मतलब ये x की भी पावर है और a की भी पावर है, तो ये दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये a प्लस b जो है वो a माइनस b की भी पावर है, x की भी पावर है। हम यहाँ पे इनको कॉमन करके इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। उसके बाद x पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, ये भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और उसके बाद x पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। अब बेसिस तो x x और x बेस आ गई हैं, इनकी पावर्स को प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इस स्टेप में करेंगे। a प्लस b इंटू a माइनस b अपने माइंड में फार्मूला है एक, रिकॉल करें क्या होता है फार्मूला, जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बजाय इसके कि a को a से करें, फिर a को b से करें, फिर b को a से करें, फिर b को b से, इसका डायरेक्ट फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी जगह पर आ जाएगा x रेज टू पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद करने का मेथड ही होता है, एक दफ़ा माइनस हो एक दफ़ा प्लस हो, या एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो, दोनों सेम एलिमेंट्स हो, मल्टीप्लाई करें, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आता है। x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, आपने ये देखना है b पहले है c बाद में है, माइनस वाली टर्म में जो पहले होगा उसको पहले लिखना है और जो बाद में उसको बाद में लिखना है माइनस वाली टर्म में। उसके बाद x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपने सिंप्लीफाई हो गए, अब आपने बेस तीनों की x बेस है, आपने एक x बनाना है और पावर्स को ऐड कर देना है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इन पावर्स को देखना है कि कोई कटिंग हो रही है या नहीं। तो आप देखेंगे a स्क्वायर, ये लास्ट वाले स्क्वायर से कट गया क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये माइनस a स्क्वायर है। इसके बाद b स्क्वायर है और आगे b स्क्वायर है, ये माइनस का b स्क्वायर है और ये
प्लस का बी स्क्वायर है, ये भी आपस में कट हो जाएंगे, हम इनको भी कट कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएंगे, इनको भी कट कर देंगे। तो x की पावर क्या बची? कुछ भी नहीं, यानी 0। तो x की पावर 0 जो इक्वल होता है 1 के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, x की पावर 0 1 किस तरह से है आपको ये मालूम होगा। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 आ जाए तो 1 के इक्वल है, चाहे वो 100 है, उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। आपके कैलकुलेटर में एक बटन बना होता है जो x की इस तरह से पावर के लिए लिखा जाता है, या ये नहीं है, अगर आप दूसरा कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके कैलकुलेटर में बटन होगा जिस पे ये सिंबल बना होगा। तो आपने इसको वेरीफाई करना है, तो आप कोई भी नंबर लिखें, जैसे 100 है, 100 लिखने के बाद ये बटन प्रेस करें, कैलकुलेटर आपका इस तरह से कर देगा, उसकी पावर 0 लगा दें तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर 1 दे देगा। इसी तरह से अगर आप ये कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो x की जगह जब आप इसको पहले आप 100 लिखें, उसके बाद इस बटन को प्रेस करें तो वो यहाँ पे पावर खुद से लेगा, आप 0 लगाएं, आंसर 1 दे देगा। तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह x है, अगर वेरिएबल है, उसकी पावर 0 हो तो वो आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 2 पार्ट हैं जो लॉन्ग है और 2 पार्ट हैं जो शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट शॉर्ट थे और 2 लॉन्ग, उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 लॉन्ग थे, इसके पार्ट नंबर 1 और 2 लॉन्ग हैं, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। 2 रेज़ टू पावर 1/3 तो 27, इसकी पावर 1/3, 60 इसकी पावर 1/2 डिवाइड बाय 180 पावर 1/2 और 4 पावर -1/3 एंड 9 पावर 1/4। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है पावर्स के लिहाज से। अब ये सारी एक ही टर्म है, मल्टीप्लिकेशन है, सारी एक ही टर्म है, हमने इसको पावर्स के लिहाज से सॉल्व करना है। 2 रेज़ टू पावर 1/3 ये पहले ही बेसिक फॉर्म में है। 27 ये फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, 27 के फैक्टर्स आएंगे 3, 9 आएगा, 3 के टेबल पे 3 आएगा, फिर 3 के टेबल पे 1, तो 27 के फैक्टर्स आ गए 3 टाइम्स 3। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 3 तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये 3 की पावर 3 आएगा। इसके बाद 60 है, 60 के भी फैक्टर्स बन सकते हैं। 60 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 के टेबल पे आता है 2 × 30, फिर 2 के टेबल पे आएगा 15, फिर 3 के टेबल पे 5, फिर 5 के टेबल पे 1। तो ये सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो 60 के फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 × 2 × 3 × 5, इसकी पावर 1/2। अच्छा, अगर आप इसके फैक्टर्स इस तरह से ना भी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे 180 नज़र आ रहा है, 180 के फैक्टर्स में 180 जो है वो 60 के सपोज टेबल पर हम देखें तो 3, या 3 के टेबल पर हम देखें तो वो आता है 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 आ जाता है। तो इस तरह से हम 3 और 60 इस 180 की जगह जब लिख देंगे तो ये इससे कैंसल आउट हो सकता है। तो लिहाजा मैं इसके फैक्टर्स नहीं बना रहा, मैं इसको 60 ही रहने दे रहा हूँ। 1/2 उस तरह से भी हो सकता है फैक्टर्स बनाकर। 180 इसके जैसे मैंने फैक्टर बना दिए हैं 3 और 60, इसकी पावर आएगी 1/2। उसके बाद 4 है, 4 के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 2,
-1/3 और 9 है, 9 3 के फैक्टर्स 3 की पावर 2 पावर 1/4। 2 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा 1/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये कट के 3 बच गया, 3 की पावर 1 यानी कि 3 और 60 इसकी पावर 1/2 एज इट इज़। नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स स्प्लिट हो सकती हैं, 3 की पावर 1/2 अलग हो जाएगा और 60 की पावर 1/2 ये अलग हो जाएगा। इसी तरह ये पावर इससे कट नहीं सकती, 2 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 ये हो जाएगा -2/3 और ये 2 इससे कैंसिल हो सकता है, नीचे बचेगा 2 तो 3 की पावर 1/2 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 60 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच रहे हैं 2 3 एंड 3। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो पावर है ये बेस सेम है, ये जाकर इसमें ऐड हो जाएगी, तो 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3 इसको हमने यहाँ ले जाकर इसकी पावर में ऐड कर दिया क्योंकि बेसिस सेम है। इसके बाद इसके साथ 3 है, ये भी 3 की पावर इसकी 1 है और ये 3 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/2, ये दोनों जाकर इसमें माइनस हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1/2। नीचे कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें हमने ऊपर मूव कर दी। 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, 2 की पावर दोनों बेस सेम है एलसीएम के लिए, 3 एलसीएम 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर एलसीएम 2 आया, 2 इससे मल्टीप्लाई 2 -1 -1 तो ये बना 2 की पावर 3/3 और 3 की पावर 0/2। तो ये कट गया, बचा यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 ये तो 2 आया और 3 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 आया और 3 की पावर 0 1 होता है। इनको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया 2। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है जहाँ पे आपने पावर्स की सिंप्लीफिकेशन करनी है। 1/3 पावर प्लस 2/3, इसको आपने ज़रा अच्छे तरह से देख ले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह से करना है, 1/3 प्लस 2/3, तो इसका एलसीएम लेंगे 3, 1 + 2 तो आंसर 3/3, कटिंग के बाद आंसर 1 आ गया, तो इसलिए ये 2 की पावर 1। दूसरी साइड पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। वैसे भी देखें, एक हाफ ये है दूसरा हाफ ये है, दोनों मिलकर 1 बनता है, 1 में से 1 माइनस कर दें तो आंसर 0 आता है। तो हमने अगर एलसीएम के तरीके से भी जाना है तो ये इसका एलसीएम आएगा 2 2 -1 -1 2 - 2/2 तो 0/2 और 0/2 का आंसर 0 आएगा और 3 की पावर 0 1, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अब इसके तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 216 पावर 2/3 और 25 पावर 1/2, 0.04 लिखा हुआ है बुक में, शुरू में 0 नहीं है, 0.04 इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो 216 इसके फैक्टर्स अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो 6 के टेबल पे, वैसे हमने क्योंकि रूल ये है कि हमने प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं, फिर 2 के टेबल पर 5 और 4, फिर 2 के टेबल पर 27 और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो 3 के टेबल पर है, 3 9s,
फिर 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स जो आ गए 2 2 2 3 3 3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैं पहले बोल रहा था 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, तो असल में ये 6 के फैक्टर्स हैं। तो हम इसको बहरहाल प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके फैक्टर्स आ गए 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25। ये सिंपल से 5 के फैक्टर्स हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 25 होता है। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, पॉइंट जहाँ पे आ जाए उसके नीचे 1 लग जाता है और जितने नंबर हों उतने ज़ीरो आते हैं। तो 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये 0 4 बनेगा और शुरू में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इस ज़ीरो को रेज़ कर देंगे और इसकी ओवरऑल पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये इनको मल्टीप्लाई कर दें 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 पावर 2/3। ये कट जाएगा 5 की पावर 1 और ये 4 इससे काटे 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, ऊपर 1 नीचे 25, ये कटिंग के बाद आ जाएगा। तो ये बच गया 1/25 रेज़ टू द पावर -1/2। तो ये 6 की पावर 3 ऊपर पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 1/25 है, तो ये 1/5 की पावर -1/2 और ऊपर 2, 5 की पावर 2 25। इसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 और 3 कट जाएगा, 6 की पावर 2 5 एज इट इज़। ये 2 जो है 1/2, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, 1 की चाहे 100 ही पावर हो 1 ही रहता है, 1 की चाहे पावर -100 हो 1 ही रहता है। तो हमने पावर्स को स्प्लिट करना है, इसकी पावर 1/2 -1/2 लिखेंगे, 1 ही रहेगा, लेकिन 5 की जो पावर है वो कट जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा 5 रेज़ टू पावर -1। इसके बाद 6 स्क्वायर 5 एज इट इज़, नीचे 1/5 इसकी पावर -1 है। जब पावर 1/x हो, उसकी पावर -1 हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम x की पावर ऊपर लाते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती। तो इसी तरह से ये 1/5 जो आ रहा है 1/5, इसकी पावर को भी हमने पॉजिटिव बनाना हो तो हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पे इसकी पावर है -1, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस डिनोमिनेटर से ऊपर ले आएंगे तो ये 5 की पावर 1 बन जाएगा, यानी कि माइनस पावर इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बनेगा 6 की पावर 2 5/5, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, ये ऊपर चला गया इस 1 के पास, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये 5 इस 5 से कट गया तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अब हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पेपर में। इनमें से कोई एक पार्ट जो है वो मोस्टली पूछ लिया जाता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हो या MCQs की फॉर्म में हो। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया था 2 के ऊपर 3 आ रहा है, ये दोनों की पावर है, ये इस 2 की भी पावर है और इस 5 की भी पावर है, ये कॉमन पावर है। तो जब कॉमन पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन ये जो 3 है ये इस 2 की पावर है सिर्फ, तो 2 की पावर 3 क्या आंसर होता है 8।
तो 2 की पावर 3 8 आंसर है, लिहाजा ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, एक और स्टेप कर सकते हैं, वो ये 5 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 की पावर 3 का ये मतलब है, डिवाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से भी 8 आएगा और 6। अब ये डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स को माइनस सब कर देते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 बचेगा और वो आंसर आता है 25। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 25। इसका जो लास्ट फोर्थ पार्ट है उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है x पावर 3 पावर 2 डिवाइड बाय x पावर 3 पावर 2। ये होल पावर है, इसमें भी वही केस है, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय x पावर 3 पावर 2 है, इसका मतलब है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर 9 बनेगा, इसका आंसर 6। x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। तो हमेशा बड़ी जो पावर है वो छोटी के पास जाती है, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, 8 पावर बड़ी थी, 6 आकर इससे माइनस हुआ। अब यहाँ भी यही होगा, ये जाकर इससे माइनस होना है। अब माइनस कैसे होगा, क्योंकि डिवाइड है, माइनस होना है, तो यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 6 ओवर x की पावर 9। तो इसको यहाँ पे नीचे ला के माइनस करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1, x की पावर 9 माइनस 6 1 ओवर x पावर 3, ये इसका आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंशाल्लाह 2.5 2.6 के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।